गरीब दुल्हन का ब्राइडल मेकअप और लहंगा। अरे वाह रिमझिम, आज तो तू बहुत जल्दी काम पर आ गई। वैसे आजकल तो टाइम पर आने लगी है। चल अच्छा है, मेरा काम भी टाइम पर हो जाता है। हाँ दीदी, वो आपको तो पता ही है, मेरी शादी तय हो गई है और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जल्दी काम निपटा कर घर चली जाती हूँ। फिर घर जाकर मुझे सबके लिए खाना भी तो बनाना होता है। ठीक है, एक काम कर, पहले पार्लर खोलकर वहाँ का झाड़ू पोछा कर ले, फिर इधर की सफाई कर लेना। आज ब्राइडल बुकिंग लेनी है, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है दीदी, मैं अभी करती हूँ। रिमझिम संजना के घर काम करती थी। संजना ने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो वो बहुत सालों से चला रही थी। संजना के पास बहुत से कस्टमर आते थे, जिनमें से एक काव्या नाम की लेडी भी थी, जो अक्सर ही संजना के ब्यूटी पार्लर में आती रहती थी। इसलिए काव्या संजना की अच्छी सहेली बन गई थी। काव्या दीदी, ये लो पानी पी लो। पानी? हाँ ला दे। और सुन, नहा धोकर आई है ना? आज मेरा सोमवार का व्रत है। जूठे हाथ से पानी लूंगी या कुछ खाऊंगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। दीदी, मैं नहा कर ही आई हूँ और आज मेरा भी सोमवार का व्रत होता है। रिमझिम चा, अब सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले आ। और काव्य तो थोड़ी देर बैठ, एक ब्राइडल मेकअप आया हुआ है, मैं उसको तैयार कर लूँ। मीरा, आरू, तुम लोग क्लाइंट के पास जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ, तू आराम से मेकअप कर। सुन, एक काम कर, मैं थ्रेडिंग बुधवार को करवा लूंगी। उसी दिन मेरा ब्लीच और फेशियल भी कर देना। तुझे तो पता ही है, रिलेशन में शादी है तो फ्राइडे से पहले ही मैं तुझसे ये सब करवा लूंगी। और हाँ, मेरा कोई अच्छा सा मेकअप और हेयर स्टाइल भी कर देना। हाँ, करवा लेना, ठीक है। अगले 2-3 दिन तक काव्या पार्लर में ही आती रही, क्योंकि उसके घर में फंक्शन था। इसी बीच रिमझिम भी काम पर आती रही। संजना दीदी, दुल्हन के मेकअप के तो बहुत पैसे लग जाते होंगे ना? हाँ, सबसे तो मैं पैसे लेती हूँ, पर तू ये क्यों पूछ रही है? अच्छा, समझ गई, तो टेंशन मत ले, मैं तेरा मेकअप ऐसे ही कर दूंगी। अभी तो तेरी शादी को टाइम है ना? हाँ दीदी, अभी तो कुछ दिन बाकी है। थैंक यू दीदी, आप मेरा दुल्हन का मेकअप करोगे। मैंने तो ये बात माँ को भी बताई, वो भी सुनकर बहुत खुश हो गई। अच्छा दीदी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप सुबह से पार्लर में काम कर रही हो, थक गई होगी, है ना? वही संजना की सहेली काव्या ये सब बातें सुन चुकी थी। बात सुन संजना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? रिमझिम की शादी होने वाली है? हाँ, इसी महीने की 15 तारीख को इसकी शादी है, तो मैं ही इसका ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ। उसका बहुत मन था कि ये मेरे से मेकअप करवाए। तो पागल हो गई है क्या संजना? तेरा दिमाग खराब है? इतने महंगे प्रोडक्ट और मेकअप तू इस गरीब के चेहरे पर लगाएगी? अरे वो एक काम वाली है, उसको तैयार करने में तुझे घिन नहीं आएगी? सच में तू बहुत ही सीधी है। अरे ये काम वाली है ना, बहुत ही चालाक होती है, जानबूझकर गरीब बनने का नाटक करती है ताकि तुझ जैसी सीधी सादी औरतों को फंसा सके। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बेचारी तो बहुत गरीब है। अब उसका दुल्हन का मेकअप कौन करेगा? और फिर मेरा तो खुद का ब्यूटी पार्लर है, वो मेरी काम वाली है, इतनी मदद तो मैं उसकी कर ही सकती हूँ ना। देख संजना, मैं तो तुझे यही कहूँगी, ये काम वालियों को ना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है। तू गलत कर रही है। देखना, जब तेरे साथ कुछ गलत होगा ना, तभी तुझे अकल आएगी। संजना काव्या की बातों पर ध्यान नहीं देती, पर काव्या मन ही मन अपने आप को सही साबित करने के लिए एक योजना बना चुकी थी। काव्या के घर जो फंक्शन था, उसके लिए वो संजना के पास तैयार होने के लिए आई हुई थी। अरे यार, ये किट कहाँ चला गया? मेकअप किट यही तो रखा था, आज सुबह से ही ढूंढ रही हूँ, कहीं दिख नहीं रहा। सारे मेकअप के प्रोडक्ट तो उसी में ही हैं। क्या हुआ संजना? जल्दी कर, मेरा जल्दी से हेयर स्टाइल बना और मेकअप करके मुझे भेज। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, हमें फंक्शन के लिए निकलना है। अगर मुझे पता होता तेरा मेकअप किट नहीं मिल रहा तो मैं तेरे पार्लर में आती ही नहीं। वैसे रखा कहाँ था? ऐसे तो तेरे पार्लर से कोई चीज नहीं खोती, पता नहीं कहाँ रखा था तुमने। यार, हेल्पर से भी फोन पर पूछ लिया, दोनों को ही नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। मैं तेरा दूसरा मेकअप किट से मेकअप कर देती हूँ, उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट है, तो 2 मिनट रुक। संजना, कहीं रिमझिम ने तो तेरा मेकअप किट नहीं चुरा लिया? उसकी तो शादी भी होने वाली है, हो सकता है अपने ससुराल ले जाने के लिए उसने सारा मेकअप का सामान चुरा लिया हो। नहीं नहीं यार, नहीं, रिमझिम ऐसी नहीं है, मुझे रिमझिम पर पूरा विश्वास है। वैसे मेकअप किट नहीं चुरा सकती। चल, अब मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। संजना काव्या का मेकअप करने लगती है। तभी काव्या संजना से बोली, संजना, मुझे वॉशरूम जाना है, तो मेरा हेयर स्टाइल बाद में बना देना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मेरा फोन यही रखा है, कोई क्लाइंट आए तो ध्यान रखना, इसमें पैसे भी हैं। और सुन, हाँ, टेंशन मत ले, वैसे भी आज पार्लर में मैं अकेली ही हूँ। नीलू और आरू दोनों हेल्पर आज छुट्टी पर है। काव्या वॉशरूम चली जाती है। तभी काव्या का मोबाइल फोन बजता है।
अरे काव्या की मम्मी का कॉल आ रहा है, जरूर वो तैयार होने के बारे में पूछ रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं ही उठा लेती हूँ। संजना जैसी ही हेलो करने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आ जाती है। अरे काव्या, तूने संजना के पार्लर में आने में इतनी देर लगा दी। तू उसके पार्लर से जो मेकअप किट लेकर आई है, मैं उसे खुद ही मेकअप कर ली। बहुत ही अच्छा मेकअप है। हेलो, नमस्ते आंटी जी, मैं संजना ही बोल रही हूँ। काव्या वॉशरूम गई है। आप किस मेकअप किट की बात कर रही हैं? नमस्ते बेटा, वो काव्या बता रही थी कि तुमने उसे कोई मेकअप किट गिफ्ट में दिया है, उसमें काफी अच्छा सामान है। अब मैं पार्लर आई नहीं तो घर पर ही मेकअप कर ली। बेटा वो आई तो बोल देना कि हम लोग फंक्शन के लिए निकल रहे हैं, वो भी समय से पहुंच जाए। ठीक है आंटी जी, मैं बोल दूंगी। संजना अब काव्या की सच्चाई जान चुकी थी। वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जब काव्या वॉशरूम से आती है तो संजना कहती है, काव्या 4 दिन के पार्लर के काम के और आज के काम का मिलाकर तुम्हारे 10,000 का बिल बना है, तो तुम मुझे अभी दे देना, मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। पर संजना, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ ना, तुम तो मेरे से बहुत कम पैसे लेती हो, फिर 10,000 ये कैसे? सॉरी काव्या, अब मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ। काव्या, तुमने गरीब पर चोरी का इल्जाम लगाया। आखिर तुम्हारी रिमझिम से क्या दुश्मनी थी? इतनी नफरत एक गरीब के लिए? आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। अपना हेयर स्टाइल कराओ और यहाँ से चलती बनो, और हाँ, बिल अभी देकर जाना। संजना, तुम ये सब क्या बोल रही हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, मेकअप किट तुमने चुराया और नाम रिमझिम का लगा दिया। मुझे अपने आप पर पछतावा है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। अब जल्दी से हेयर स्टाइल करवाओ और जाओ। काव्या का मुंह जरा सा रह जाता है और वो अब तक का सारा बिल भरकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रिमझिम सब कुछ सुन चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। संजना रिमझिम को अपने गले से लगा लेती है। रिमझिम रो मत, ये अहंकारी लोग किसी गरीब के दर्द को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। अच्छा ये सब छोड़, मन मत खराब कर। कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है, इसलिए अपना प्यारा सा हंसता सा चेहरा रखो और देखना, मैं तुम्हारा इतना सुंदर ब्राइडल मेकअप करूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्राइडल लहंगा भी खरीदा है, वो मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट रहेगा। दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो। दीदी भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे। और फिर इस तरह रिमझिम की शादी का दिन आता है। संजना रिमझिम के लिए बहुत सुंदर लहंगा चोली खरीद कर लाई थी। वो रिमझिम का बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप करके रिमझिम को तैयार करती है। रिमझिम के ससुराल वाले और माता पिता सब रिमझिम को जब दुल्हन के रूप में देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। रिमझिम संजना और उसके हस्बैंड को भी अपनी शादी में इनवाइट करती है। संजना और उसके हस्बैंड बहुत पैसे वाले थे। वो रिमझिम के माता पिता को उसकी शादी के लिए कुछ पैसे भी देते हैं ताकि रिमझिम की शादी अच्छे से हो सके। और फिर रिमझिम खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद रिमझिम की माँ अब संजना के घर काम करने लगी। वो अक्सर रिमझिम के बारे में संजना को बताती रहती है। शादी की फोटो वीडियो सब दिखाकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी सुंदर तैयार होगी और खुशी खुशी ससुराल विदा होगी। सोनाली अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहा करती थी और उसकी सौतेली माँ कमला बहुत ही दुष्ट और लालची किस्म की औरत थी और वो सोनाली पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करती थी और उससे दिन भर घर के सारे काम करवाया करती थी और उसे बदले में पेट भर खाना भी नहीं दिया करती थी। तभी एक दिन सोनाली को देखने लड़के वाले उसके घर आते हैं, लेकिन सोनाली के पास पहनने के लिए कोई भी नए कपड़े नहीं होते हैं, जिस वजह से सोनाली अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मेरे पास तो कोई भी नए कपड़े नहीं है। अब मैं बाहर ये फटे पुराने कपड़े पहनकर कैसे जाऊँ? अगर आप मुझे अपनी कोई नई साड़ी दे देती तो मैं वही पहन लेती। अच्छा, तो अब महारानी को नई साड़ी चाहिए? अरे तेरा बाप मुझे यहाँ पर रोज नई साड़ी नहीं दिलवाता है जो मैं तुझे निकाल कर दे दूं, इसलिए जो है वही पहनकर चल बाहर। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनाली चुप हो जाती है और चुपचाप अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर आती है, जिसकी वजह से लड़के वाले सोनाली को देखते ही रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और इस वजह से सोनाली को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रही एक औरत पर पड़ती है।
है, जिसे देखकर सोनाली कहती है, अरे ये क्या, ये तो नदी में डूब रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे? मुझे तो खुद नदी में तैरना नहीं आता है, पर मेरे पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। इतना कहकर सोनाली बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके उस औरत को नदी से बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद वो औरत कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, लेकिन फिर भी तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? उस औरत की ये बात सुनकर सोनाली उसे अपनी सारी कहानी बता देती है। जिसके बाद वो औरत कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहाड़ी की दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी में एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के अंदर 3 जादुई लहंगे रखे हुए हैं जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे और तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उस औरत की ये बात सुनकर सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो औरत वहाँ से चली जाती है और सोनाली उसकी बताई हुई जगह पर जाती है और उसे वो जादुई 3 लहंगे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सोनाली कहती है, अरे वाह, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। इसका मतलब वो औरत बिल्कुल सच कह रही थी। सोनाली के इतना कहते ही वो जादुई लहंगे हवा में उड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक लहंगे में से आवाज आती है, तुमने सही कहा सोनाली, हम 3 जादुई लहंगे हैं और तुम हमसे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास खुद का अपना एक खूबसूरत घर हो जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। सोनाली के इतना कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो अपने दूसरे लहंगे से कहती है, हे मेरे दूसरे जादुई लहंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतनी सारी धन दौलत दो ताकि मैं अपने जैसे कई और गरीब लाचार लोगों की मदद कर सकूं। और इस तरह सोनाली अपने दूसरे लहंगे से ढेर सारी धन दौलत मांगती है। तभी उसका तीसरा लहंगा कहता है, सोनाली, तुमने सबसे तो कुछ न कुछ मांग लिया, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ? नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, इसलिए वक्त आने पर मैं आपसे अपने आप कुछ न कुछ मांग लूंगी। और इस तरह सोनाली अपने तीनों जादुई लहंगों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती है, जिस वजह से गांव के लोग सोनाली की बहुत तारीफ करते हैं और पूरे गांव में सोनाली की चर्चा होने लगती है। और इस बात की खबर जब सोनाली की सौतेली माँ कमला को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो वो सोनाली की बच्ची रातों रात इतनी अमीर हो गई, वरना उसके पास तो पहनने तक के कपड़े नहीं थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर कमला सोनाली पर नजर रखने लगती है। तभी जब सोनाली गरीबों की मदद कर रही होती है उसी समय कमला कहती है, अरे आखिरकार इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से जो ये इन गरीब भिखारियों में बांट रही है। मुझे आज रात ही इस बात का पता लगाना होगा, वरना ये तो अपनी सारी धन दौलत इन भिखारियों में लुटा देगी। और इस तरह रात होते ही कमला चुपके से सोनाली के घर में घुस जाती है और सोनाली को उसके 3 जादुई लहंगों के साथ देख लेती है। जिसके बाद वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, इन जादुई लहंगों की वजह से ही ये सोनाली की बच्ची इतनी अमीर हो गई है, पर अब ये लहंगे मुझे चाहिए। इतना कहकर कमला चुपके से सोनाली के सर पर जोर से डंडा मारती है, जिसकी वजह से सोनाली बेहोश हो जाती है और कमला वहाँ से वो तीनों जादुई लहंगे लेकर जाने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब आया ना मजा, अब देखना मैं भी इन जादुई लहंगों की वजह से इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। कमला के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगों में से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से कमला की आंखों की रोशनी चली जाती है और वो अंधी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं अंधी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? कमला को इस तरह रोता बिलखता देखकर सोनाली को उस पर दया आ जाती है और वो अपने तीसरे जादुई लहंगों से कहती
है। हे मेरे जादुई तीसरे लहंगे, आज मैं तुमसे अपनी आखिरी इच्छा मांग रही हूँ कि तुम मेरी माँ की आंखों की रोशनी फिर से वापस लौटा दो। सोनाली के इतना कहते ही कमला की आंखें फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोनाली से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद सोनाली उसे माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी हंसी खुशी जादुई तीनों लहंगों के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है। जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक। रीना एक छोटे से गांव में अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। रीना के पिता मुकेश गांव में गली गली जाकर सब्जी बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक शाम मुकेश जब सब्जी बेचकर घर आ रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारते हुए वहाँ से चली जाती है और मुकेश दूर बेहोश होकर गिर जाता है। आसपास के लोग उन्हें उठाकर पास के ही सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जब ये बात रीना और उसकी माँ को पता चलती है तो वे लोग भी भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए इनके पैर की हड्डी टूट चुकी है। अभी तो मैंने इनका कच्चा प्लास्टर कर दिया है, लेकिन अगले महीने इनके पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कभी चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, इन सब में कितना खर्चा आएगा? देखिए वैसे तो 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग काफी गरीब हैं और आप इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल से आपके फीस का 50% अप करवा दूंगा। आप बस तक 50,000 रुपए का इंतजाम कर लीजिए। उसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। हे भगवान, तूने हम गरीबों पर ये कैसा जुल्म कर दिया। अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, क्या करेंगे? माँ, खाना क्या बनाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं है। रीना, जा बेटी और सुजाता काकी से थोड़ा आटा मांग ला। मैं तब तक जमींदार जी के पास जा रही हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। ये सोचकर सुमित्रा जमींदार जी के घर जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है। जमींदार साहब, हम आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, कृपया करके हमारी मदद करिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका पाई पाई जिंदगी भर मेहनत करके चुका दूंगी। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? वो 50,000 रुपए चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुमित्रा, इतने पैसे? तुम्हें ये भी पता है 50,000 में कितने जीरो लगते हैं? अरे अगर तुम पूरा परिवार मिलकर कमाओगी तभी 50,000 रुपए पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। आ गई मुँह उठाकर 50,000 रुपए मांगने। अरे तेरा पति अपाहिज ही तो हुआ है, मर तो नहीं गया ना, पड़े रहने दो उसे ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी जिंदगी देखो, आखिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये लो 5,000, कल से रोज मेरे घर में आ जाया करो। क्या मतलब? अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अब मैं तो तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब, लेकिन मुझे आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और घर के आंगन में सर पर हाथ रखकर बैठी होती है। तभी उधर से रीना हाथ में अखबार लिए आती है। माँ, ये देखो, शहर में फैशन डिजाइनर का शो होने जा रहा है और जो भी इस शो को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए इनाम में मिलेगा। पर बेटी, तू वहाँ तक कैसे पहुँचेगी और तू इस कंपटीशन को कैसे जीतेगी? माँ, आप ही कहती हो ना, मैं कैसे भी कपड़ों का कुछ भी बना देती हूँ। हाँ, लेकिन तुझे तो ठीक से सिलाई आती ही नहीं है। तुझे कोई अपना ड्रेस बनाने के लिए दे दे तो तू न जाने उसका काट काट कर क्या अतरंगी सा बना देती है, जिसे देखकर तो गांव में सभी लोग तुझ पर हंसते रहते हैं। माँ, इसी को तो फैशन कहते हैं। गांव में जिस ड्रेस की जितनी ज्यादा बेइज्जती होती है, शहर में वो ड्रेस उतना ही यूनिक और डिफरेंट माना जाता है। तुमने सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद का नाम सुना है? मैं उनसे कोई कम थोड़ी ना हूँ। माँ देखना, मैं पक्का इस कंपटीशन को जीतूंगी। आप बस मेरा जाने का इंतजाम कर दो। बेटी, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। माँ, आप एक काम करो, आप बस मुझे 2-3 रोटी बांध कर दे दो। मैं सुबह ही अपने गांव से शहर के लिए पैदल ही निकल जाऊंगी। पर बेटी, तू अकेली कैसे जाएगी? माँ, आप वो सब छोड़ो, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी शहर के रास्ते में विनीता बुआ भी तो रहती है। अगर शहर जाते हुए रात हो गई तो मैं उनके घर रुक जाऊंगी।
उसके बाद सुमित्रा की माँ 3 रोटी बनाकर रीना को बांध कर दे देती है। ये ले बेटी, अपना ख्याल रखना। माँ चिंता मत करो, मैं अब शहर से पैसों का बंदोबस्त करके ही लौटूंगी। आप बस पिताजी और अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। उसके बाद रीना पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ती है। वो काफी ज्यादा चलती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, प्यास भी बहुत लग रही है। रीना पानी की तलाश में आगे बढ़ती जाती है। तभी उसे सामने एक बहुत ही पुराना कुआं दिखता है। चलो इसी कुएं के पास बैठकर रोटी खा लेती हूँ और पानी भी पी लेती हूँ। रीना जब अपनी रोटी की पोटली खोलती है तो उसमें 3 रोटी होती है। हे भगवान, क्या करूँ? ये तो 3 है। अब मैं पहले 1 खाऊं या 2 खाऊं या तीनों चपत कर जाऊं। उसी कुएं में 3 चुड़ैलें रहती थी। अरे सुना तुमने? ये कौन है जो हम तीनों को खाने की बात कर रही है? तभी उसमें से एक चुड़ैल डरते हुए बाहर आती है। रुक जाओ लड़की, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हें ये जादुई चांदी की लिपस्टिक दूंगी। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। हमें छोड़ दो। रीना समझ जाती है और वो भी होशियारी दिखाते हुए कहती है, हाँ जल्दी से लाओ ये लिपस्टिक, मुझे दो। अब जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं खाऊंगी। उसके बाद रीना उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और कहती है, हे जादुई चांदी की लिपस्टिक, मेरे लिए जल्दी से अच्छा अच्छा खाना ला दो। तभी वहाँ पर तरह तरह का खाने का पकवान आ जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की चीज है। अब तो मुझे शहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो मैं इस जादुई चांदी की लिपस्टिक की मदद से कुछ भी मांग सकती हूँ। लेकिन अब तो शाम होने वाली है। चलो आज की रात बुआ के घर बिताकर सुबह अपने गाँव के लिए निकल जाऊंगी। उसके बाद रीना अपनी बुआ के यहाँ रात बिताती है और सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ अब आप रोना बंद करो। अब हमारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। अब हमारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। अब से हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुझे कोई खजाना मिला है क्या बेटी? ऐसा ही समझो माँ। हे जादुई चांदी की लिपस्टिक, जल्दी से हमें खूब सारे पैसे लाकर दे दो। लेकिन लिपस्टिक में से कोई पैसे नहीं आते हैं। जादुई चांदी के लिपस्टिक, हमें खूब सारे पैसे लाकर दो ना। रानी बेटी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? ये मामूली सी लिपस्टिक, ये तुझे पैसे कहाँ से ला कर देगी? कोई बात नहीं माँ, पैसे नहीं देगी तो क्या, ये पैसों में बिक तो सकती है। आखिर ये है तो चांदी ही ना। अरे रीना, लगता है तेरे साथ साथ तेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। अरे ये चांदी की लिपस्टिक नहीं है, ये बस चांदी जैसी दिख रही है, लेकिन ये चांदी नहीं है। क्या सच में ये चांदी नहीं है? नहीं बेटी, इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रीना अगले दिन फिर से उसी जंगल वाले कुएं के पास जाती है और कहती है, आज मैं तुम तीनों को खाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो लड़की, हमें मत खाओ। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुमने मुझे चांदी की नकली लिपस्टिक दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लिपस्टिक मेरी दी हुई नहीं है। तुमने किसी को उस जादुई चांदी की लिपस्टिक के बारे में बताया तो नहीं था? हाँ, मैंने अपनी बुआ को बताया था। इसका मतलब तुम्हारी बुआ ने ही तुम्हारी वो लिपस्टिक चुराई है। ये लो, इस बार मैं तुम्हें सोने की लिपस्टिक दे रही हूँ। अब तुम इसे ले जाओ और अपनी बुआ के घर कल रुक कर जाना, फिर देखना कमाल। रीना ऐसा ही करती है। अरे रीना बिटिया, इस बार उस चुड़ैल ने तुझे क्या दिया? अरे बुआ, इस बार तो उस चुड़ैल ने मुझे सोने की लिपस्टिक दी है और वो कह रही थी इसे लगाकर मैं जितना मांगूंगी मुझे उसका दोगुना मिलेगा। रीना जैसे ही खाना खाकर रात में सोती है, उसकी बुआ रीना की वो जादुई सोने की लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही रीना की बुआ बहुत ही ज्यादा बदसूरत और गरीब हो जाती है। अरे रीना, ये क्या हो गया? हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये तूने क्या किया? रीना, ये तेरी कैसी लिपस्टिक है? इसको लगाते ही मैं तो बदसूरत भिखारी में बदल गई। हे भगवान, मेरी ऐसी हालत देखकर तो तेरे फूफा मुझे घर से ही निकाल देंगे। अरे रीना, तू खड़ी क्यों है? कुछ कर ना रीना। बुआ, अगर मेरे पास मेरी चांदी की लिपस्टिक होती तो मैं उससे बोलकर आपको ठीक कर देती,
लेकिन वो तो किसी ने मुझसे चुरा ली। अरे मुझे माफ कर दे बेटी, वो लिपस्टिक किसी ने तुझसे नहीं चुराई बल्कि मैंने ही चुराई थी। मैं तुझे अभी वो लिपस्टिक ला कर देती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस मुझे पहले जैसा कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। उसके बाद बुआ रीना को जादुई चांदी की लिपस्टिक लाकर देती है, जिसे लगाकर रीना बुआ को ठीक कर देती है और फिर वो दोनों लिपस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है। उसके बाद रीना जादुई लिपस्टिक से ढेर सारा पैसा मांगकर अपने पिताजी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और फिर जादुई लिपस्टिक के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती।